कोविड-19 को लेकर जहां पूरे देश में कोरोना महामारी फैली हुई थी, उसी के मद्देनज़र रखते हुए एक बार फिर देश में जो वैक्सीन का जो इंतज़ार था वो वैक्सीन आ चुकी है और इंद्री में जो वैक्सीन आई है उसके आने से एक बार फिर लोगों को राहत की सांस मिली है। आइए हमारे साथ हैं डॉक्टर पंकज काम्बोज जी, उनसे जानना चाहेंगे कि डॉक्टर पंकज जी ये बताइए जो वैक्सीन आई है उसको लेकर आप क्या कहेंगे? हाँ, देखिए काफ़ी दिनों से हम इस चीज़ के सोच रहे थे। हम काफ़ी उसमें थे कि जल्दी से जल्दी वैक्सीन आए, क्योंकि हेल्थ केयर वर्कर्स जो हैं, फ्रंट लाइन वर्कर्स हैं, वो सबसे ज़्यादा ख़तरे में अपना कार्य करते हैं। तो अब वो इंतज़ार ख़त्म हुआ है और हमारे पास वैक्सीन जो है वो आई है। कोवैक्सीन की जो पहली खेप है हमारे यहाँ वो आ चुकी है। तो उसी से रिलेटेड आज वैक्सीनेशन का प्रोग्राम चल रहा है। इसमें लगभग 100 लोगों को आज हमने वैक्सीनेशन करनी है, 100 लोगों की। और इसमें लिस्ट आई हुई है। हेल्थ केयर वर्कर्स हैं, जिसमें सफाई कर्मचारी से लेके डॉक्टर्स तक सब इंक्लूडेड हैं। उनके फॉर्म्स भरे जा रहे हैं, कंसेंट फॉर्म लेके उसके बाद वैक्सीनेशन चल रहा है हमारा। किस तरह के एहतियात बरते जा रहे हैं? देखिए, एहतियात सभी तरह के बरते जा रहे हैं। सबसे पहले तो जब फॉर्म भरा जाता है उसमें किसी तरह की कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, कोई वैक्सीन तो नहीं ली हुई किसी तरह की, उस तरह के सारे इस तरह के सवाल हैं। उनके अच्छे से टिक करके पूरा वो एनालाइज़ करके ही उसको वैक्सीनेशन कराई जाती है। और वैक्सीनेशन करने के बाद हमें 1 घंटा उनको हमने अपने पास ही रखा है, ताकि बारीकी से जांच कर सकें। क्योंकि कुछ एक केसेस में कई बार चक्कर आना या हल्का फुल्का सिर दर्द की तकलीफ़ रह सकती है। तो इसलिए उस स्थिति से निपटने के लिए हमने आपातकालीन दवाइयाँ सारी रखी हुई हैं। उसके लिए मुस्तैदी से हम पूरी तरह से मुस्तैद हैं और तैयार हैं। किसी भी तरह की कोई भी अप्रिय कोई ऐसा एलर्जिक रिएक्शन या कुछ ना हो, जो बहुत कम देखने को मिला है, लेकिन फिर भी हम अपनी तरफ से पूरी तैयारी किए हुए हैं। किस तरह के साइड इफ़ेक्ट होने की संभावना है? किस तरह से मतलब आपको पता लगेगा अभी उसको साइड इफ़ेक्ट होने वाले हैं? देखिए, ऐसा कोई मेजर साइड इफ़ेक्ट तो अब तक नज़र नहीं आया है। बस किसी किसी केसेस में हल्की घबराहट होना या थोड़ा सिर दर्द होना, इस तरह के जो छोटे मोटे साइड इफ़ेक्ट्स जो हैं वो देखने में आए हैं। अब तक मेजर साइड इफ़ेक्ट कोई नहीं आया है। उसके लिए भी हम बीपी मेज़र करके उसको आराम से मॉनिटरिंग पूरी चलती है कि इन केस अगर कोई वो हो। वैसे कोई ऐसा मेजर साइड इफ़ेक्ट नहीं आया है किसी भी तरह का वैक्सीन से। तो लगातार डॉक्टर की जो टीम है वो संपर्क में रहेगी जिसको वैक्सीन दी गई है? बिल्कुल संपर्क में रहेगी। अभी हमारे पास जो नेक्स्ट चैम्बर है उसमें हमने जो भी वैक्सीनेशन के बाद वाले पेशेंट्स हैं उनको बिठाया हुआ है। उन पर बारीकी से नज़र रखी जा रही है। किसी तरह की कोई भी घबराहट होने में या किसी तरह की कोई भी तकलीफ़ होने में तुरंत वहाँ पर डॉक्टर्स भी मौजूद हैं, वो पूरी तरह से तैयार हैं और इस चीज़ पे नज़र रखे हुए हैं कि किसी तरह की कोई दिक्कत ना हो। किन किन कर्मचारियों को आज वैक्सीन के टीके लगाए गए हैं? देखिए, काफ़ी कर्मचारियों को वैक्सीनेशन चल रही है। सबसे पहला टीका जो है, जो हमारे सफाई कर्मचारी हैं, जिन्होंने जब भी मैंने सैंपल लिए हैं वो सफाई का कार्य करते थे, कृष्ण जी, सबसे पहला शॉट हमने उन्हीं को दिलवाया है। और उसके बाद और भी काफ़ी सारे वर्कर्स हैं हमारे, जिसमें हमारे ड्राइवर हैं, जो ड्राइवर का काम करते हैं यहाँ पे, उनको है। और 2-3 और सफाई कर्मचारी हैं, उनको भी वैक्सीनेशन हो गई है। तो आज जो टीकाकरण किया गया है उस स्वास्थ्य विभाग के जो कर्मचारी है, चतुर्थ श्रेणी के, सेकंड श्रेणी के, फर्स्ट श्रेणी के, उन्हीं को दिया गया है? हाँ बिल्कुल, आज की जो लिस्ट आई है वो पहले हेल्थ केयर वर्कर्स को ही है। इसमें हमारे सफाई कर्मचारी हैं, हमारे आयुष डिपार्टमेंट से भी काफ़ी लोगों के नाम हैं, वो भी आए हुए हैं। और आशा वर्कर्स हैं, आंगनवाड़ी वर्कर्स हैं, डॉक्टर्स हैं, बाकी दूसरे कर्मचारी जैसे फार्मासिस्ट हैं, ANMs हैं, इनका भी नाम है। तो जैसे जैसे नाम है, जैसे लिस्ट आई है, उस हिसाब से ही उनको बुलाकर वैक्सीनेशन के लिए आगे प्रोसेस में लाया जा रहा है। अच्छा डॉक्टर साहब, एक सवाल है, जैसे कि लोगों का तरह तरह की भ्रांति फैल रही थी कि वैक्सीन आने से साइड इफ़ेक्ट हो जाएंगे, इस तरह के खतरे हैं, क्या उसके बारे में लोगों को क्या संदेश देना चाहेंगे आप? देखिए, आपने बिल्कुल सही बात कही। आजकल मैं भी देख रहा हूँ कि कुछ लोग अफवाहें जो हैं वो फैला रहे हैं। तो मैं आपके चैनल के माध्यम से यही एक संदेश देना चाहता हूँ कि किसी तरह के बहकावे में ना आए। आपको ये जो वैक्सीन है, ये पूरे चरण होते हैं, जिस तरह से चरणबद्ध तरीके से तैयार की गई है और पूरी तरह से सेफ़ है। इसकी सेफ्टी इसी से लगाई जा सकती है कि हमारे जो सबसे बड़ा जो इंस्टीट्यूट है मेडिकल का, एम्स के डायरेक्टर जो डॉक्टर गुलेरिया जी, उन्होंने भी ये वैक्सीन का शॉट लगवाया है। इसके अलावा हमारे सिविल सर्जन
सर हैं उन्होंने भी वैक्सीनेशन करवाई है। और बाकी हम लोग भी अब थोड़ी देर में जैसे ही कार्य का वो होता है, क्योंकि लिस्ट में हमारा नाम भी है, हम भी वैक्सीनेशन करवाने के लिए तैयार हैं। तो इस तरह के किसी अफवाहों में ना आए, किसी के बहकावे में ना आए। वैक्सीन पूरी तरह से सेफ़ है और सफल है। तो इस चीज़ को दरकिनार करते हुए किसी भी चीज़ों को, अफवाहों को, आप जिनका भी नाम है, जिनको भी कांटेक्ट किया जा रहा है, मैं अपील करता हूं कि आइए आप वैक्सीनेशन करवाइए, यह पूरी तरह से सेफ़ है। अच्छा डॉक्टर साहब, एक बात बताइए, वैक्सीन का जो कार्य है वो शुरू हुआ है, हफ्ते में कितनी बार वैक्सीन का जो कार्य है वो कितनी बार किया जाएगा या नहीं किया जाएगा? देखिए, अभी हमारे पास जो आए हैं निर्देश, उस हिसाब से बुधवार और शनिवार, क्योंकि उस दिन हमारा दूसरी वैक्सीनेशन जो होती हैं बच्चों की वो लगाई जाती हैं, उन 2 दिवस को छोड़कर बाकी दिन वैक्सीनेशन का कार्य होगा। अभी हमारे पास 300 लोगों की लिस्ट है जो अभी तक जो निर्देश हैं उनके हिसाब से वो इस हफ्ते पूरा हमने टारगेट करना है। तो 300 में से हम कोशिश ये करेंगे कि 300 को ही वैक्सीनेशन करने का प्रयास करेंगे। बाकी आगे जैसे जैसे निर्देश आएंगे उस हिसाब से हम कार्य करेंगे। डॉक्टर साहब, लास्ट सवाल है, अभी भी लोगों में कोरोना की दहशत है, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, पहले भी मैं कई बार कह चुका हूँ, बीमारी है, लेकिन इससे डरे मत। इससे आपको सिर्फ़ और सिर्फ इससे ध्यान रखना है और इससे दूर रहना है। डरने से कार्य नहीं चलेगा। कुछ लोग हैं दहशत में, या दहशत में नहीं रहना है आपको। अगर 2 गज की दूरी और मास्क है ज़रूरी, अगर इस पैटर्न पे आप चलेंगे तो मुझे नहीं लगता कि इससे डरने की ज़रूरत है, बल्कि आपको थोड़ा सा इसके बारे में ज्ञान रखना है और इससे बच के रहना है। बाकी वैक्सीन आ गई है, आने वाले दिनों में अभी हेल्थ केयर वर्कर्स को वैक्सीनेशन किया जा रहा है, उसके बाद फ्रंटलाइन वर्कर्स और बाकी लोगों के साथ साथ आम जनता के लिए भी आएगी। तो ज़्यादा दिनों की बात नहीं है, तो थोड़ा सा ध्यान रखिए। फ़िलहाल वैक्सीनेशन आते ही ये बीमारी से हम पूरी तरह से दूर हो जाएंगे। इस तरह की बीमारियों से कोई घबराने की बात नहीं है। बिल्कुल, ये थे हमारे साथ डॉक्टर पंकज काम्बोज। इनका साफ तौर पर कहना है कि जिस तरीके से वैक्सीन का जो टीका लगाया जा रहा है उससे किसी भी तरह का कोई साइड इफेक्ट नहीं होगा और लोगों के बकाए में ना आए और गलत जो अफवाहें चल रही है उसके भी बकाए में ना आए। मेरे सहयोगी जसविंदर के साथ मैनपाल कश्यप, पंजाब केसरी टीवी, इंद्री।